सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी पहुंचे पीएम मोदी, दी बड़ी सौगात। पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया शिलान्यास। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के पारित होने पर आधी आबादी ने पीएम मोदी का प्रकट किया आभार। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस। और लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति श्री गणेश जी का आज भैरव से लक्ष्मी कुंड के लिए निकला विसर्जन शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने गंजारी में 451 करोड़ की लागत से 30.66 एकड़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते हुए रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। उन्होंने काशीवासियों को अपना परिवारीजन कहकर संबोधित करते हुए कहा कि आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। इस स्टेडियम के बन जाने से 30,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर इसमें मैच देख सकेंगे। इस स्टेडियम के बन जाने से खेलों को लोकप्रिय बनाने और युवाओं के बीच खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है तो इसका न केवल युवा खेल प्रतिभाओं के पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यह अच्छा संकेत होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भी देश के कोने कोने में खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। सरकार हर संभव मदद दे रही है। देश में जो नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसका लाभ बेटियों को मिलेगा। अब बेटियों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए दूर नहीं जाना होगा। इसी के साथ जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी स्पोर्ट्स को एक अहम स्थान दिया गया है। देश के सभी राज्यों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के सिगरा में पहले से बन रहे स्टेडियम पर 400 करोड़ की लागत का खर्च किया जा रहा है। इस स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों की सुविधा मिलेगी। देश का पहला बहुस्तरीय कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांग जनों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले ही भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इतिहास रचा है। आज से शुरू हो रहे एशियन गेम्स में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को उन्होंने बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत के हर गली में प्रतिभाएं मौजूद हैं, जरूरत उनको तलाशने व तराशने की है। आज खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोच को भी सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के दूर दूर कोने में भी खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की व्यवस्था की जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को भी अन्य सभी कोर्सों, विज्ञान, कॉमर्स, अन्य के बराबर रखते हुए विषय के रूप में पढ़ाना सुनिश्चित किया गया है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर बनेगा। खेल को लेकर समाज की सोच बदली है। आज जो खेलेगा वही खिलेगा। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भर से जुड़ रही हैं। नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या बढ़ने वाली है। जब मैचों की संख्या बढ़ेगी तो नए स्टेडियमों की जरूरत पड़ेगी। तब बनारस का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। ये पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। उन्होंने कहा कि महादेव की नगरी में यह स्टेडियम और इसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। उन्होंने बताया कि मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ में भी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु सेंटर बनाए जाने पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि बड़े खेलों के साक्षी हमारे स्टेडियम बन सकें। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति बिंदु तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा स्थान मेरी काशी में है। काशी के कायाकल्प को इसी तरह विकास कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बनने वाला स्टेडियम केवल ईंट कंक्रीट नहीं रहेगा बल्कि भविष्य की हमारी प्रतिभाओं को रोशन करने का काम करेगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का G20 के अभूतपूर्व सफलता तथा अन्य उपलब्धियों के पश्चात बनारस पधारने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है जिसको कि देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रयासों से अविनाशी काशी को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उसकी पूरे विश्व में चर्चा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में BCCI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर पधारे क्रिकेट के महानतम सितारे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, नीतू डेविड, BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी तथा सचिव जय शाह का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आज अविनाशी काशी जो वैश्विक स्तर पर चमक रही है, पिछले 9 वर्षों में यहाँ अभूतपूर्व विकास हुआ है। खेलों को बढ़ावा देने को लेकर
भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें खेलो इंडिया सांसद खेल प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया गया है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम हुआ है, जिसमें सभी जिलों में खेल स्टेडियम तथा सभी गांवों में खेल मैदान भी सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का तीसरा तथा बीसीसीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिससे कि पूर्वांचल और बिहार के युवाओं को अधिकाधिक लाभ हो। क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास मेहमान के तौर पर भारत रत्न सचिव तेंदुलकर, बीसीसीआई सचिव जय शाह, अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, करसन घावरी, मदन लाल, गुंडप्पा विश्वनाथ, गोपाल शर्मा, शुभांगी कुलकर्णी, नीतू डेविड मंचासीन रहे। बताते चले कि गंजारी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम धार्मिक होगी। यह देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिजाइन में भगवान भोले शंकर और उनकी नगरी काशी की झलक देखने को मिलेगी। स्टेडियम दर्शनीय व आधुनिक सुविधा संसाधनों से लैस होगा। यूपी के कानपुर में ग्रीन पार्क और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम पहले से है। 30 माह तक स्टेडियम के निर्माण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, आत्मरक्षा के सभी खेलों की भी सुविधाएं मिलेगी। स्टेडियम में होने वाले मैचों के लाइव प्रसारण के लिए 2000 स्क्वायर फीट का ब्रॉडकास्ट रूम BCR बनाया जाएगा। सैटेलाइट अपलिंक क्षेत्र के लिए 20 गुना 20 फीट पल्स 12 गुना 12 फीट का कमरा होगा। काशी का यह स्टेडियम पूर्वांचल ही नहीं, सटे हुए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के हुनर को निखारने का बेहतरीन केंद्र बनेगा। स्टेडियम के शिलान्यास के पूर्व मास्टर ब्लास्टर सहित तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, गुंडप्पा विश्वनाथ, रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर आदि ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन द्वारा उनके स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी का अभिनंदन किया गया। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठ करके मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। एक दिवसीय कार्यक्रम में बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिला कानून का श्रेय नारी शक्ति को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शनिवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 दशकों से यह कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन करना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद मैं सबसे पहले काशी में आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। यह मेरा सौभाग्य कि इतनी बड़ी संख्या में आप हमें आशीर्वाद दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू होने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार दुर्गा पूजा के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के महिला विकास के लिए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं की उपलब्धि बढ़ेगी। इसके लिए देश भर की माताओं बहनों को उन्होंने काशी की पवित्र धरती से बधाई दी।
गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का महिलाओं ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के 5000 से अधिक प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं से सीधा संवाद किया। भाजपा महिला मोर्चा ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं पुलिस लाइन से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बीच विभिन्न पॉइंट्स पर काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचने पर सिर पर मंगल कलश एवं हाथों में दीपक लेकर 21 छात्राओं ने शंखनाद एवं विद्यालय की शिक्षिकाओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया, पूजा दीक्षित, कुसुम पटेल, पूजा पांडे एवं नेहा कक्कड़ ने किया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक बने विभिन्न स्वागत पॉइंट्स पर डमरू, शंखनाद, ढोल, ताशा एवं गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर पीएम मोदी का स्वागत किया। पुलिस लाइन गेट पर अपराजिता सोनकर, पूजा सिंह एवं साधना सिंह के नेतृत्व में, सांस्कृतिक संकुल पर सुरेखा सिंह व साधना सिंह के नेतृत्व में, चौका घाट पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गेट पर पूजा पांडे, अंजलि के नेतृत्व में, मलदैया स्थित सरदार पटेल प्रतिमा के पास महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुषी श्रीमाली, पीहू दुबे, सरोज देवी एवं सिगरा शास्त्री पार्क आईपी मॉल के सामने सुनीता सिंह, प्रीति पुरोहित, रचना वर्मा के नेतृत्व में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इन सभी पॉइंट पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट की। इन तख्तियों पर नारी शक्ति का बढ़ाया मान, धन्यवाद है आपको श्रीमान, वेलकम पीएम सर आदि स्लोगन लिखे थे। ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है, लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिए, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माताओं बहनों की शक्ति ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शनिवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी सौगात दिए। उन्होंने गरीब निर्माण श्रमिक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 1115.37 करोड़ रुपए लागत के प्रदेश के 16 मंडल स्तरीय अटल आवासीय विद्यालयों का बटन दबाकर लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि काशी और संस्कृति को अलग नहीं कह सकते। काशी की गली गली में संगीत है, कई घराने हैं, संगीत की समृद्ध विरासत है। उन्होंने काशी की रामलीला, नागनथैया मेला, देव दीपावली और संकट मोचन संगीत समारोह का जिक्र कर संगीत की बखान करते हुए कहा कि काशी में तबला है तो सितार भी है, शहनाई है तो मृदंग और वीणा भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की तरह काशी सांसद खेल महोत्सव हो रहा है। आने वाले दिनों में काशी सांसद ज्ञान महोत्सव का आयोजन भी होगा। साथ ही कहा कि काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब काशी आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। बनारस के लोगों के प्रयास से यह सब कुछ हुआ है। उन्होंने काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का जिक्र कर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि इस महोत्सव से पता चला कि मेरी काशी और आसपास के जिले में कितनी प्रतिभा है। आने वाले दिनों में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एक ऊंचाई पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि काशी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। G20 के सफल आयोजन से भारत के नए झंडे गाड़े, जिसमें काशी की अपनी विशेषता है। यहाँ जो भी अतिथि आया, यहाँ के सेवा, यहाँ के सत्कार, काशी के संगीत सभी से अभिभूत होकर गया। उन्होंने G20 की अद्भुत सफलता को महादेव को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि काशी विकास के नए आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है, जिसको सभी लोग देख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि काशी व संस्कृति एक ही है जिनको अलग नहीं किया जा सकता। काशी को सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह नटराज की अपनी नगरी है। सारे स्वर महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं तथा सारी विधाएं बाबा के भाव से विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा कि काशी मतलब 7 वार व 9 त्योहार। कोई उत्सव गीत संगीत के बिना नहीं हो सकता है। उन्होंने बनारस के प्रमुख त्योहारों भरत मिलाप, नागकथैया, संकटमोचन संगीत समारोह, बुढ़वा मंगल, देव दीपावली सब संस्कृति से समाया हुआ है ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ का अपना लोकगीत है। उन्होंने कहा बनारस के विभिन्न घराने, ठुमरी, कजरी, वीणा, वादन यहाँ सदियों से है। बनारस के कलाकारों ने पूरे विश्व में अपना नाम व छाप छोड़ी है। मेरा सौभाग्य कि यहाँ के आचार्यों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले काशी सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं हेतु पोर्टल QR कोड को बटन दबाकर उद्घाटित किया। उन्होंने भविष्य में काशी के इतिहास, त्योहार, समृद्ध विरासत, खान पान को लेकर आयोजित होने वाली सांसद ज्ञान प्रतियोगिता तथा काशी टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिताओं के बारे में बोलते हुए टूरिस्ट गाइड को रोजगार का बड़ा अवसर बताया तथा कहा कि इससे भविष्य में उत्तम कोटि के टूरिस्ट गाइड विकसित हो सकेंगे। उन्होंने काशी को शिक्षा का केंद्र बताते हुए यहाँ के सर्वसमावेशी स्वभाव की बात कही। बताते चले कि वाराणसी में अटल आवासीय विद्यालय के तहत 80 विद्यार्थियों का एडमिशन कर लिया गया है। अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत गरीब मजदूरों के 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूल की गुणवत्तापरक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वाराणसी के करसड़ा में 66.54 करोड़ रुपए से 12.25 एकड़ में बने अटल आवासीय विद्यालय में शुरू हुई है। स्कूल में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों में 40 छात्र और 40 छात्राएं हैं। इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और रहने खाने की सुविधा निःशुल्क होगी। सरकार की तरफ से बच्चों को खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्कूल ड्रेस, पढ़ाई के लिए किताबें एवं सामग्री आदि से संबंधित सभी प्रकार के खर्चों का वहन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि गरीब निर्माण श्रमिक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना शुरू की गई है, जिनमें बच्चों को निःशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल की तरह कार्य करेगा, जहां बच्चों को कैंपस में ही रहना होगा। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह अटल आवासीय विद्यालय शुरू कर दिया गया है। वही बड़ी बात यह है कि जल्द ही इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, सोनभद्र, गोरखपुर, ललितपुर, बांदा, लखनऊ, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी शामिल हैं। इन सभी विद्यालयों को बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा धनराशि खर्च किए गए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु शामिल थे। रोनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, शहर दक्षिण विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल आदि उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी में श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस को धूमधाम से मनाया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री राधाष्टमी पर शनिवार को प्रातःकाल से ही माहेश्वरी भवन में भक्तजनों का उत्साह दिखाई पड़ रहा था। श्री श्री राधा गोविंद देव के विग्रहों का
सुंदर श्रृंगार किया गया। ठीक 12 बजे महाआरती जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण तथा पुजारी संजय प्रभु के शंखनाद से पूरा माहेश्वरी भवन ब्रजधाम बरसाना बन गया। मातृशक्ति प्रियंका माता, रजनी माता, प्रीति माता ने आरती गायन कर सभी भक्तजन हर्षोल्लास से नृत्य करने लगे। श्री राधा रानी के चरणों पर पुष्प अर्पित कर भक्तजन स्वयं को धन्य समझ रहे थे। द्वितीय दिवस के आयोजन का द्वितीय चरण सायंकाल 5 बजे हरिनाम संकीर्तन से प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली श्री तुलसी देवी की अर्चना, श्री राधा कृष्ण सेवा पावों यही अभिलाषी नमो नमः का गायन प्रियंका माता, रजनी माता, प्रीति माता द्वारा किया गया। अर्चन सेवा वंदना माता राजरानी, माता अमृता माता द्वारा किया गया। श्री राधा गोविंद देव भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव श्री सुभद्रा जी के विग्रहों का भव्य मनोहारी श्रृंगार सभी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा था। श्री राधा कृष्ण के जुगलावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती, गौर आरती, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह देव भगवान की आरती तथा हरे कृष्ण महामंत्र पर भक्त जन झूम झूम कर नृत्य कर रहे थे। श्री श्री राधा रानी जी की स्तुति वंदना का अद्भुत मनोहारी पाठन मातृशक्ति भक्तों द्वारा किया गया। साथ ही साथ 108 व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर 126 वर्षीय संत शिवानंद समस्त प्रतिभागियों को सम्मानित किए। ये जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद मनाया जाता है और ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें राधा रानी के 56 भोग लगते हैं। 12 बजे दोपहर में राधा रानी का महाआरती होता है। महाआरती के बाद राधा रानी का भोग लगता है। भोग के बाद महाभजन प्रस्तुति होती है और राधा रानी को व्यंजन प्रकार को भोग लगते हैं। कहाँ से कलाकार जो आते हैं हमारे इस उत्सव में वृंदावन से अपने महाअनुभव आते हैं। उनका भागवत का प्रस्तुति होता है, गायन होता है और अपने बनारस से, अपने हर एक क्षेत्र से यहाँ लोग उपस्थित होते हैं अधिक से अधिक संख्या में। श्री काशी मराठा उत्सव समिति के 17वें गणेशोत्सव का शनिवार को बप्पा के भव्य शोभा यात्रा के साथ मूर्ति विसर्जन से समापन हुआ। आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति ने 17वां श्री गणेश उत्सव समारोह के अंतिम दिन शनिवार को सुबह लाल बाग के राजा श्री गणेश जी का समिति के संरक्षक मानिक राव पाटिल, संतोष पाटिल, सुहास पाटिल, अध्यक्ष आनंद सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने विधिवत श्रृंगार किया तथा श्री गणेश जी का प्रिय मोदक का भोग लगाया। श्री खुंटे जी महाराज ने विधि विधान से पूजा सम्मान कराया। तत्पश्चात समिति के पदाधिकारियों ने व अतिथिगणों ने महाआरती की। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित दिलीप जावलकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के तासगांव सांगली से आए 60 सदस्यीय झांसा पथक दल ने विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन कर आम जन का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण प्रफुल्लित रहे। सभी भक्तगण सफेद वस्त्र व मराठी टोपी लगाए गणपति बप्पा मोरया के साथ चल रहे थे। लाल बाग का राजा श्री गणेश जी को विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया था। गणपति महाराज सभी भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। शोभा यात्रा आज भैरव से प्रारंभ होकर चौक, विश्वनाथ मंदिर, बांसफाटक, गोदौलिया, गिरजाघर, लक्सा, लक्ष्मी कुंड पहुंचा। लक्ष्मी कुंड पर श्री गणेश जी की पुनः विधिवत पूजा समिति अध्यक्ष आनंद सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान सिंह ने किया। संरक्षक मानिक राव पाटिल, संतोष पाटिल, सुहास पाटिल ने सभी पदाधिकारियों की तरफ से श्री गणेश जी के अगले साल पुनः आने का निमंत्रण दिया। विसर्जन विधि सम्मत किया गया। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में गणेश नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत मंच पर कथक नृत्य विधा की बहार बही। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम के पूजा मंडप में बनाए जा रहे गणेश नवरात्रि महोत्सव का मंच आज नृत्य की कथक विधा के नाम रहा। इस अवसर पर नगर के 20 से भी ज्यादा नवोदित प्रतिभाओं ने कथक विधा की बारीकियों को अंगीकार करते हुए मनोहारी प्रस्तुतियां दी। नवेली मेधाओं ने जब मंच पर नुपुर को लयकारी दी तो समूचा मंडप कर्तव्य ध्वनि से गूंज उठा। नृत्य प्रतिभाओं ने दर्शकों के सामने भाव मुद्राओं के साथ पद संचलन की शानदार प्रस्तुति दी और दिखाया कि वह तैयारी के किस मुकाम को कितनी खूबसूरती से तय कर सकते हैं। प्रतियोगिता में ऋषिता चक्रवर्ती, परी जायसवाल, ईशिका जायसवाल, आयुषी कनौजिया, त्रिषा सिंह, आनंदी साहनी, तमन्ना साहनी, हुनर शाह, अंकिता पॉल, लक्षिता शर्मा, समृद्धि सिंह, प्रीतिका साहनी, राजीव प्रकाश, आरोही गुहा नियोगी, प्रकृति भट्टाचार्य, रिद्धिमा जायसवाल, बरुष्का इत्यादि अनेक प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात नर्तन कला विशेषज्ञ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय के पूर्व प्रोफेसर प्रेमचंद्र होम्बल ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने ऐसे ही कार्यक्रमों के जरिए गणपति महोत्सव को एक नई दिशा दी और संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधा। इस अवसर पर होम्बल जी की जीवन साथी प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना माला होम्बल ने भी नवोदित नृत्यांगनाओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संयोजन
आशीष टंडन ने किया। अतिथियों का स्वागत श्री राम तारका आंध्र आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधक वी सीताराम ने दिया। राजा तालाब क्षेत्र के गंजारी गांव के समीप वीरभानपुर गांव में एक किसान ने भूमाफियाओं पर अपनी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और बोरिंग करवाने का आरोप लगाया। राजा तालाब क्षेत्र के वीरभानपुर गांव के किसान की जमीन एक दशक पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं पास के गंजारी गांव में पीएम मोदी और सीएम योगी के होने के बावजूद हौसला बुलंद भूमाफियाओं ने एक बार फिर से इस विवाद को हवा देना शुरू कर दिया है। शिकायतकर्ता किसान राम आधार के द्वारा पीजी और जन सुनवाई पोर्टल पर आवेदन देकर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और बोरिंग करवाने का आरोप लगाया गया है। वहीं कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी हो रही है। पीड़ित किसान राम आधार ने सीएम योगी को पोर्टल पर दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि वीरभानपुर गांव निवासी राम जियावन लल्लू अपने भूमाफिया प्रवृत्ति के अधिवक्ताओं और सहयोगियों सहित हल्का थाना के दरोगा के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। सीएम योगी से संबंध में पहल करने की अपील आवेदन में की गई है। आपको बता दें कि उपरोक्त किसान की करोड़ों की जमीन को कब्जा को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में स्थानीय थाने के द्वारा सहयोग नहीं करने और पक्षी को संरक्षण देने की बात भी कही गई है, अन्यथा न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है, जिसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दिया गया है। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस उप निरीक्षक मिथिलेश प्रजापति ने बताया कि जमीन संबंधी मामला है, इसमें पुलिस का रोल बहुत नहीं है। मौके पर बोरिंग रुकवा कर दोनों पक्षों को कागजात लेकर थाने पर बुलाया गया है। हमारी समस्या है कि हमारे रिश्तेदार मतलब हमारे चचा के दामाद हमारे हिस्से की ज़मीन को जबरी कब्जा कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए प्रशासन नहीं है, जबरी वो बोरिंग करा रहे हैं। प्रशासन की पूरी मिली भगत व कुछ वकीलों के सहयोग से सब कुछ, यही समस्या हमारी है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें चाहिए जी ने कहा है कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी जी। बगल के गांव में मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्हीं के नाक के नीचे भूमाफिया हावी है। हाँ जी। तो आपको लगता है आपको ऐसे में न्याय मिल सकता है? न्याय की उम्मीद कहाँ से करें बताइए। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, तो क्या हम कहें क्या न कहें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहीं शिकायत किया? हाँ, शिकायत तो हमने किया था, वो बाई पोस्ट शिकायत कमिश्नर साहब को किया था, थाना अध्यक्ष को किया था राजा तालाब। अभी उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस का क्या भूमिका है? पुलिस का भूमिका नगण्य है, कुछ कर ही नहीं रहा है। पुलिस कर ही नहीं रहा है। हाँ, चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हो। पिछले कई दिनों से हो रही वृद्धि के बाद अब गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घट रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही वृद्धि के बाद गंगा का जलस्तर शनिवार से घटने लगा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी घट रहा है। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत महसूस किया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ रहा था। जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इजाफा हो रहा था। इससे घाटों की सीढ़ियां डूबने लगी थी। वहीं आरती का स्थान भी बदलना पड़ा। शनिवार को गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खिसक रहा है। शनिवार की सुबह जलस्तर 65.03 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में गंगा में चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। दिन से घाट पर आ रहा हूं, तो अभी फिलहाल मैं देखा हूं तो गंगा जी का जो जल स्तर है वो काफ़ी घट रहा है। अभी मैं जैसे 2 दिन पहले आया था तो मैं देखा कि गंगा जी का जल स्तर जो है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन आज जो मैं आया हूं, आज शनिवार है, तो आज मैंने देखा कि जो है गंगा जी का जो जल स्तर है वो कई 1-2 सीढ़ी जो है नीचे चला गया है। यानी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जो गंगा जी का जो खतरे का निशान जो माना जाता है वो 70 मीटर माना जाता है। और फिलहाल अभी जैसे मैंने जानकारी मिला है कि अभी जो है 65 मीटर के आसपास जो है जलस्तर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के सर्वसम्मति से पारित होने की खुशी में धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद कॉलेज में जश्न का माहौल रहा। छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए तथा फूलों की होली खेली। देश के संसदीय इतिहास में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद महिलाएं अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग कर पाएंगी तथा उन्हें सशक्त बनाने में यह मील का पत्थर साबित होगा। प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने इस अवसर पर सभी शिक्षिकाओं को बधाई दी तथा कहा कि वैसे तो महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि स्वयं ही अपनी राह तय करने की ताकत रखती हैं, परंतु यह बिल उनकी भागीदारी को बढ़ाने में सहायक होगा। बीएड विभाग के डॉक्टर प्रवीण पांडे ने कहा कि महिलाएं वैदिक काल से ही शक्तिशाली रही हैं तथा वैधानिक अधिकार उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इस अवसर पर शालू गुप्ता, सोनी मिश्रा, शिवांगी राय, अंबिका गुप्ता, सुषमा मिश्रा, अर्चना गौतम ने महिला विधेयक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसके विविध पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन स्वप्नाली श्रीवास्तव ने किया। लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं जैसे रजिया सुल्ताना, दुर्गा बाई और अहिल्या बाई, अन्य महिलाएं भी जो है अपने क्षेत्र में जो है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।